एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जावा के हमारे सबसे पहले वीडियो के अंदर। इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे हम बहुत सारी जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जावा को ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। हम जावा का सबसे पहला कोड भी लिखेंगे और उसके साथ साथ हम कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उन चीज़ों का मतलब क्या है। एंड अलॉन्ग विद दिस हम ये भी सीखेंगे कि जावा के अंदर मेमोरी कैसे मैनेज होती है, जावा का प्रोग्राम रन किया कैसे जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि आपका एक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और आपको जावा का किसी भी प्रोग्राम लिखने के लिए तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले या फिर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले। आप लोगों को जो भी मैं सिखाऊंगा, you will have to visualize the things, especially when we will be learning about the structure of the Java program। आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये वेरिएबल क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, जिससे कि आपको जब आप अगली बार खुद से अपनी तरफ से आप कोड करोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कोड लिखने से पहले। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड द फाउंडेशन वेरी वेल, जिससे कि आगे की अपनी जो इमारत है, जो अपनी बिल्डिंग है, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे जावा के अंदर, लूप्स एंड ऑल सब कुछ है। मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा सब कुछ, हर एक चीज़। तो उस चीज़ को जानने के लिए, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जावा के रिलेटेड हर एक चीज़, बेस लेवल की हर एक चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल, व्हाट इज़ जावा? राइट, जावा क्या है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अपने को पता है, राइट। जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू हैव एज फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल, राइट। और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से बातें करते हैं एंड अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं। सो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स, ऑलराइट। इट इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स एंड करंटली ओन्ड बाय ओरेकल एंड रिलीज्ड इन 1995। और इसका सिमिलर, आप लोगों में से अगर बहुत सारे बच्चों ने C++ या C अपने पहले क्लासेस में या कभी भी सीखा होगा, तो इसका जो सिंटैक्स है वो C++ के सिमिलर है, बट इसको C++ से भी ज़्यादा सिंपल बनाया गया, राइट। तो यही है जावा का डेफिनेशन। जावा के रिलेटेड हम और चीज़ें देखेंगे, डेफिनेशन इतना ही है, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते देखते, राइट। फर्स्ट जावा प्रोग्राम, हमारा सबसे पहला जावा का प्रोग्राम क्या होगा, यानी कि इस जावा प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, जावा प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये क्या लिख दिया राइट। यहाँ पे पैकेज क्या है, ये पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। तो सिंपली समझो यार, एक ये बना दो, एक ब्लॉक्स, ये हमारा जो क्लास है इसको एक ब्लॉक बना दो, ये जो हमारा मेन मेथड है इसको एक ब्लॉक बना दो, और इस ब्लॉक के अंदर जो बॉडी है इसको एक ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले ये पैकेज क्या है, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, राइट। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम मेथड्स को रन करेंगे, हमारे प्रोग्राम को लिखेंगे। ये क्लास क्यों लगाया गया है जावा के अंदर? क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होता है, राइट। बिना क्लास के आप जावा प्रोग्राम्स को नहीं लिख सकते। तो सबसे पहला हमारा काम है कि एक क्लास को लिखना, क्लास को डिफाइन करना, राइट। अब उस क्लास के अंदर हम लिखेंगे हमारे मेथड्स को, और हमारे जावा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा मेन मेथड, जिसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है हमारा ये वाला मेन मेथड, राइट। इस मेन मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इस मेन मेथड को आपको आपके जावा के हर प्रोग्राम में इस मेथड को लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, जानेंगे धीरे धीरे, राइट। हर चीज़ को समझेंगे। ये मेन मेथड के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग का ARGS, ये क्या है ये भी समझेंगे। यहाँ पे पब्लिक क्या है, राइट, पब्लिक क्या है ये भी अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। फिलहाल आप ज़्यादा सोचो मत, आप बस इतना समझो कि हमारा ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड लिखा है। इसी मेन मेथड की तरह हम बहुत सारे और भी मेथड्स लिख सकते हैं, बट फॉर नाउ हमने सिर्फ मेन मेथड लिखा है, राइट। इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड लिखा, और ये जो है ये लाइन जावा के अंदर यूज़ होती है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। system.out.println हेलो वर्ल्ड। अब ये जो डबल कोटेशन में लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट, इस जगह पे आप कुछ भी लिख दो, प्रिंट हो जाएगा, राइट। और ये जो है ये है प्रिंट कराने के लिए
system.out.println, राइट। और यहाँ पे हर एक चीज़ एक सेमीकोलन के साथ एंड होती है जावा के अंदर, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। और राइट, यहाँ पे 3 चीज़ें जो मैंने लिखी है, क्लास, मेथड, मेन मेथड। चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा ही देता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, राइट। यहाँ आ जाते हैं, ओके, राइट। ये देखिए जावा प्रोग्राम, राइट। ये जो है ये हमारा क्लास है, राइट। इस क्लास के अंदर हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं और इन मेथड्स में से एक जो कंपलसरी मेथड है वो है हमारा मेन मेथड, जिसको हम बोलते हैं जावा का एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब इन मेथड्स के अंदर हम लिखेंगे कि हमको टास्क क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस देंगे इन शॉर्ट। और यहाँ पे इन सारे बाकी के मेथड्स को कॉल किया जाएगा इस मेथड के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी लर्न अबाउट इट, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ऑल। तो ये है हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारे मेथड्स, ये हमारा क्लास, और इस तरह से जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है, राइट। ओके, ये देखिए, ओके, इसके सिंटैक्स को ध्यान में रख लेना। अगर अपने कोई क्लास डिफाइन करना है तो विल यूज़ पब्लिक, देन क्लास, देन द क्लास का जो पहला जो हम नाम लिखेंगे क्लास का, ये नाम कुछ भी हो सकता है क्लास का, लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर इट शुड बी कैपिटल। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास एंड द बॉडी विल बी ओपन थ्रू कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम जो मेथड लिखेंगे इसके अंदर ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये क्या है देखेंगे आगे, पब्लिक, स्टैटिक, एक कीवर्ड है, ये क्यों होता है यूज़, ये भी देखेंगे। इसके बाद ये वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप अगर मैं आपको अभी के लिए फॉर सेक अगर मैं बताऊं तो रिटर्न टाइप वो है जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि ये मेथड हमको क्या देने वाला है। ये वॉइड यानी कि नथिंग, दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। और अगर यहाँ पे इंट या फिर कैर होता, इंट यानी कि इंट एक डेटा टाइप है, इंट यानी कि हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं, कैर यानी कि हम कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं, अगर यहाँ स्ट्रिंग होता है तो हम स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे होते हैं। ऐसे कई सारे डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स भी क्या है वो हम सीखेंगे अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली ये रिटर्न टाइप है। और ये मेन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है, राइट। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट खुला हुआ है यहाँ पे हम फंक्शन के पैरामीटर्स को पास करेंगे। पैरामीटर्स इन द सेंस आप ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन को रन करने के लिए एक्सटर्नल क्या क्या चीज़ें लगेगी जो कि हमने कहीं और डिफाइन की होगी, वो हम एज अ पैरामीटर पास करके फंक्शंस को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे चीज़ों को, राइट। बाकी तो ये अपनी फंक्शन बॉडी है, एक सिंपल लाइन लिखी है मैंने। वैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाती है, मैंने ये सिंपल लाइन लिखी है, system.out.println। ये सिस्टम क्या है, या बीच में डॉट क्या है, आउट क्या है, विद डॉट क्या है, सीखेंगे यार, सबर रखो, राइट। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज़ को लिखोगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और राइट, आपको जावा का पहला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, आई होप सो। उसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें से तो कमेंट मी एंड आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई इंटरेस्टिंग डाउट है तो विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ऑलराइट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके, जावा वेरिएबल्स। ऑलराइट यार, जावा का हमने पहला प्रोग्राम देख लिया जहाँ पे हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट को प्रिंट करा था, हेलो वर्ल्ड। अब हम सीखेंगे जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। अभी अपने जावा प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जैसे कि 1 एक वैल्यू है, ये ए एक वैल्यू है, ऐसे एक सेंटेंस अगर आप लिखोगे ये भी एक वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हमको किसी में स्टोर करना है, अगर हमको किसी में स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही तो लिखे नहीं जा सकती ये वैल्यूज़। तो इस चीज़ को स्टोर करने के लिए जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, वेरिएबल। A variable is a container which holds the value while the Java program is executed. A variable is assigned with a data type. Okay, definitions किसको पढ़ना है, समझ लिया। यहाँ पे देखिए 10.5 टू जॉन, ये सारे के सारे जो है ये वैल्यूज़ है और इसको हम स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल नाम के डब्बे के अंदर। ओके, ये देखिए, आपको सिंटैक्स भी बता ही देता हूँ। सिंटैक्स यानी कि ये इंट जो है हमारा डेटा टाइप है, ये ए जो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को लिख दिया, ये होगा हमारा कंटेनर। और ये 10 जो है अपनी वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं इस ए के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये करता क्या है, ये ए आपके इस वैल्यू के लिए मेमोरी के अंदर एक जगह क्रिएट करता है, राइट। रैम हमारी मेमोरी है, तो इसके लिए एक मेमोरी के अंदर एक जगह को रिजर्व करके रखता है अपना ये ए वेरिएबल। अब इस ए वेरिएबल के अंदर हम अपने वैल्यू 10 को डाल सकते हैं।
सिंपल समझो, ये जो डब्बा है ये अपना कंटेनर है, ये अपना ए वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा टाइप इंट। क्या है डेटा टाइप समझेंगे आगे भी। जो ये डब्बा है इसके अंदर हमने इस वैल्यू को डाला 10। अब इस वैल्यू को डालने के लिए इस डब्बे ने जो यहाँ पे इस मेमोरी में जगह रिजर्व की, ये काम हमारा वेरिएबल करता है। ओके ठीक है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है वेरिएबल, राइट। इस वेरिएबल को हम अलग अलग डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं, राइट। अब ये इंट ए है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही जा सकेगी। अगर हमने यहाँ पे कैर ए लिखा होता तो यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू जाती, राइट, एक कैरेक्टर। अगर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया होता तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जाती थी, राइट। चलिए देखते हैं यार, सबसे पहले आई एम सो सॉरी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है पहले वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं अपने जावा के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के थ्रू डर मत जाना, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है। अब ये लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है। ऑलराइट, हम पहले लोकल से शुरू करते हैं। ओके लोकल से शुरू करते हैं। हमारे इस क्लास के अंदर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखो, क्लास है, क्लास के अंदर हमारा मेथड है, वॉइड मेथड। यहाँ पे अपना मेन होना जरूरी है, मैंने बताया था आपको। ये एक अलग मेथड है, यहाँ पे अपना मेन मेथड है। ऑलराइट, तो जो वेरिएबल्स एक मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते हैं हम उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। नाउ हियर दिस एन इज आवर लोकल वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने इस मेथड के अंदर डिफाइन किया। उसके बाद इंस्टेंस, हम देखेंगे कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल कुछ नहीं है, जैसे कि हमने अभी देखा, हमारे लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल आर जस्ट अपोजिट टू द लोकल वेरिएबल। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो मेथड के बाहर डिक्लेयर्ड है कहीं पे भी, हम उसको कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। अब और कोई मेथड के अंदर हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहेंगे, राइट। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये है हमारा क्लास, ऑलराइट। इस क्लास के अंदर हमारे मेथड्स है बहुत सारे। इस मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं हम उनको बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स, और ऐसा कोई भी वेरिएबल जो इन मेथड्स के बाहर कहीं लाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। और ये इंस्टेंस वेरिएबल बस इतना ही है, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्या है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्या है, राइट। स्टैटिक वेरिएबल्स आर नथिंग बट द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ द कीवर्ड स्टैटिक। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जावा के अंदर। इस स्टैटिक कीवर्ड का बहुत ही मज़ेदार कीवर्ड है ये जावा का। हम आपको इसके बारे में सिखाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तब तक सब्र रखिए, आपको पता चलेगा इसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ एंड ऑल दैट। स्टैटिक वेरिएबल्स को बस अभी इतना समझ लीजिए कि कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी लिख सकते हो इस वेरिएबल को आप, बस उसका कीवर्ड जो है स्टैटिक होना चाहिए, राइट। तो या हमने अपने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया, लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल्स आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, डेटा टाइप्स, राइट। डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। डेटा टाइप्स से जावा, हमारे जावा में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वेरिएबल के अंदर, कि वेरिएबल जो है हम यूज़ करते हैं एक कंटेनर को जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकें। अब आपको जहाँ तक नॉलेज है, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेसिस पे बात करूँ, तो आप किसी भी चीज़ को स्टोर करना है अगर कंप्यूटर में, तो हम मेमोरी का यूज़ करते हैं या फिर हम डेटा बेसिस का यूज़ करते हैं। तो हमने जहाँ वेरिएबल्स के बारे में जाना, तो वेरिएबल्स एक कंटेनर प्रोवाइड करता है हमको जहाँ पे हम टेम्पररीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो वेरिएबल्स तो हमारे वो है। अब इन वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? चलो ठीक है, डेटा तो स्टोर कर देंगे, लेकिन किस टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं हमारे डेटा टाइप्स। अब वो डेटा हमारा या तो नंबर हो सकता है, वो डेटा हमारा एक टेक्स्ट हो सकता है, वो डेटा हमारा एक डेसिमल नंबर हो सकता है। तो टाइप ऑफ डेटा इज डिसाइडेड बाय द डेटा टाइप्स। और आपने देखा होगा वेरिएबल्स के सिंटैक्स के अंदर हम वेरिएबल्स के सिंटैक्स लिखते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं अपना वेरिएबल का नाम एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन द वैल्यू। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो डेटा टाइप, और डेटा टाइप बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। दो टाइप के मेनली डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो है जो कि हमको जावा ने दिया है इनबिल्ट। ये डेटा टाइप्स जितने भी हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन डेटा टाइप्स को जावा ने हमको इनबिल्ट प्रोवाइड किया है, और इसको हमने जावा के लैंग्वेज के अंदर कहीं डिफाइन नहीं किया है, ये बस अपने पास प्रेजेंट है
ऐसा क्यों मैं वो भी बताऊंगा। और ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये सब क्लासेस के थ्रू बने हुए हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, राइट। ये क्लासेस के थ्रू बने हैं, इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और तो हम देखेंगे डेटा टाइप्स को और डिटेल में। ये देखिए, ये हमारा डेटा टाइप्स का एक पूरा पिक्चर क्लियर है आपके सामने। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ये जो है ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, शॉर्ट, बाइट, राइट। ये बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग ये सारे डेटा टाइप जो है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं। बाइट एक बहुत ही छोटी साइज होती है बाइट की, तो वो बाइट साइज के इंटीजर्स को स्टोर करता है। शॉर्ट एक उससे थोड़े से ज़्यादा साइज के वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इंट जो है उसका एक रेंज है, उस रेंज में स्टोर करता है। और इससे ज़्यादा अगर आपको स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू, मतलब अगर इंटीजर की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा स्टोर करनी है तो हम लॉन्ग में स्टोर करते हैं, राइट। अब इंटीजर्स का तो ये हो गया। अगर हमको डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना है या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास है डेटा टाइप फ्लोट और डबल। फ्लोट एक रेंज तक डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, डबल उससे थोड़ा ज़्यादा रेंज तक डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। इन सब के ना, इन सारे डेटा टाइप्स के अलग अलग साइज़ है, राइट। आपको आप जाके गूगल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक साइज़ है, इसका एक साइज़ है, इसका एक साइज़ है, इसका एक साइज़ है। अब इसका साइज़ इससे बड़ा है, इसका साइज़ इससे बड़ा है, एंड इसका साइज़ इससे बड़ा है। एंड नाउ फ्लोट का साइज़ इन इंटीजर डेटा टाइप से बड़ा है, और डबल का साइज़ जो है फ्लोट डेटा टाइप से बड़ा है, राइट। और कैरेक्टर नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, राइट। अगर आप किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर आप बूलियन लिख देते हैं, ये वाला बूलियन, तो वो वेरिएबल आपका सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। कैर लिख देते हैं तो आपका वो वेरिएबल सिर्फ कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, राइट। ओके, अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की है, इन दोनों के बीच में इतना डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है, राइट। इन चीज़ों को समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि जावा को हम कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोलते, तो वो क्यों, उसको जानने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो हमने जान लिया कि ये जो है ये डेटा टाइप्स इनबिल्ट है जावा के अंदर, और ये इसको हमने कहीं भी किसी भी क्लासेस के थ्रू हमने कहीं डिफाइन नहीं किया इन चीज़ों को। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इन सारे डेटा टाइप्स को हमने क्लासेस के थ्रू अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया है, और हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के अपने अलग मेथड्स है, अरे के अपने अलग मेथड्स है। क्यों है मेथड्स? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है जावा के अंदर, अरे एक क्लास है जावा के अंदर। इन सारे डेटा टाइप्स के आपको मेथड्स नहीं मिलेंगे, एक फंक्शंस नहीं मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकोगे। बट ये जो सारे भी डेटा टाइप्स हैं, इन सब के अपने अपने अलग मेथड्स है, अपने अपने अलग फंक्शंस है। स्ट्रिंग, अरे, लिस्ट, सेट, स्टैक, वेक्टर, डिक्शनरी, राइट। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या है जावा के। इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानेंगे जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ेंगे, राइट। तो तब तक आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, राइट। हमने जावा का अपना पहला प्रोग्राम भी देख लिया। अब मैं आपको एक आधा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जावा का प्रोग्राम रन कैसे किया जाता है, राइट। आइए मैं आपको जावा का एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम जावा का एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आईडी के लिंक्स दे दिए हैं। आप वहाँ से जावा के आईडीज़ को डाउनलोड करके आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो आप सबसे पहले इस कंपाइलर के अंदर ना इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे ये कंपाइलर के अंदर जो हमारे फाइल का नाम है वो है main.java। तो हमारे जितने भी जावा के फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन होगा .java। आप कोई भी जावा प्रोग्राम लिखोगे तो उस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .java, राइट। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो पहला प्रोग्राम है, और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, राइट। सबसे पहले हमको याद है ना ब्लॉक्स को याद रखे हो ना आप। तो सबसे पहले क्या आता है ब्लॉक के अंदर? क्लास, राइट। क्लास का हम नाम देंगे, और क्लास का नाम देते हो जो नाम का पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, वो जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो हम इसका दे देते हैं क्लास फर्स्ट, और हम इस क्लास के बॉडी को खोलते हैं विद द कर्ली ब्रेसेस, ऑलराइट। कर्ली ब्रेसेस से हमने इस क्लास की बॉडी को खोला। अब हमारा एक स्पेशल मेथड है, हम उसको यूज़ करेंगे। हम उसको डिफाइन करते हैं यूजिंग हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। आई होप आप सभी को इनका मीनिंग ऊपर से पता है, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, बट आई होप आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें जा रही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और हमारे फंक्शन का नाम जो मेन फंक्शन है, और इसके अंदर हम पास करेंगे
राइट। सो सॉरी। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो मैंने आपको जावा का पहला प्रोग्राम लिख के दिखाया था वही लिख के देखते हैं अपन। क्या आउटपुट आता है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड। ये क्या लिखा मैंने इसके अंदर, ये है हेलो वर्ल्ड, जो कि अपनी एक स्ट्रिंग है, राइट। ओके, तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हेलो वर्ल्ड, आया आंसर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो अपना बेसिक जावा का प्रोग्राम आपको पता ही है। अब हमने और क्या सीखा, हमने सीखा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स को लेके भी मैं आपको एक नमूना दिखाई देता हूँ, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। लेट्स सपोज हम एक इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप इंट। वेरिएबल का नाम ए ले लेते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, और कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 10 को हमने स्टोर किया ए के अंदर। अब हमने 10 को ए के अंदर स्टोर कर दिया, कैसे जानना चाहोगे, दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जब हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट 10। ऐसा क्यों हुआ, हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए लिखा था लेकिन प्रिंट हुआ 10, बिकॉज ये हमारा ए वेरिएबल, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर रही थी 10 की, राइट। अब हम देखते हैं अपने डेटा टाइप को चेंज करके, हम अगर इसको लिख देते हैं कैर, कैर फिर से ए ले लेते हैं, ए लेके हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि अब सपोज करो मैंने अगर इसके अंदर स्टोर किया 10, तो ये क्या देगा आपने को, कोई आउटपुट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर का है और हमने जो वैल्यू स्टोर की वो 10 की स्टोर की, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सो एक अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट अपने को एरर मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे अगर इंट लिखूँ, इंट ए इज इक्वल टू, और मैं इसके अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर करूँ, तब क्या प्रिंट होगा 99। ये 99 क्यों प्रिंट हुआ, ये 99 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स को एक यूनिक एस्की वैल्यू असाइंड है। ये जो एस्की वैल्यूज़ है ये हमारे हर अल्फ़ाबेट्स के लिए एक सेपरेट यूनिक एस्की वैल्यूज़ होती है। आप जाके अगर इंटरनेट पे देखोगे कि जावा एस्की वैल्यूज़ चार्ट या फिर एक एस्की वैल्यू का चार्ट जो यूनिवर्सली यूज़ होता है, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक रिस्पेक्टिव एस्की वैल्यू है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने सी कैरेक्टर को असाइन किया एक ऐसे वेरिएबल के साथ जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो इस डेटा टाइप ने क्या किया, इस कैरेक्टर को देखा एंड इसके रिलेटेड जो इसका एस्की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया, राइट। और अगर हमको कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कैर, कैर ए इज इक्वल टू सी। अब देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है, सी, राइट, सिंपल। इसी तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करते हो डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारे और भी एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हो खुद से इस चीज़ को समझने के लिए और ज़्यादा डेप्थ में, राइट। ओके, और या सो हमने अपना प्रोग्राम देख लिया, हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया, हमने जावा का अपना सबसे पहला कोड लिख दिया, हमने जावा के स्ट्रक्चर को समझ लिया कि कैसे जावा के प्रोग्राम को लिखना है, राइट। और हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी समझ लिया, राइट। अब हम हर एक चीज़ को धीरे 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 एक्सप्लोर करते जाएंगे, धीरे धीरे इतना ज़्यादा हम अपना फाउंडेशन अच्छा कर लेंगे कि हमको आगे चल के जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हो या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, उनको समझने में बहुत आसानी होगी, लिटरली बहुत आसानी होगी। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि you can skip all of this and you can directly jump to the lectures which you are not aware of, like we'll be creating it in future. arrays को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम arrays के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और आप डायरेक्टली उन टॉपिक्स के ऊपर जंप कर सकते हो जहाँ पे आपको पता नहीं है जिन टॉपिक्स के बारे में। ये तो है, ये बिगिनर्स के लिए है,
राइट। और आई होप बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, राइट। बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, लूप्स, और गार्बेज कलेक्टर क्या होता है जावा के अंदर, कंपाइलर कैसे काम करता है जावा का। एंड आप ये मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें जान के मैं क्या करूँगा, नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। आपको लगेगा कि यार ये एग्जाम्स में तो नहीं पूछते, एग्जाम्स में नहीं पूछते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं, आपको कंपनीज में पूछा जाएगा आगे चल के, राइट। आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। तो आपको एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनना है, अगर आपको जावा के अंदर कमांड लेनी है तो आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना होगा, और मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, राइट। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए हूँ, मैं बताऊँगा हर एक चीज़। आपको बस एक एक करके, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको बस मेरे साथ रहना है, देखना है, वीडियोस को सीखना है, मेरा बस वही मोटिव है। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है मुझे बहुत अच्छे से, राइट। और या आपको बस सिंपल सा एक टास्क करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मेरे को एक प्रोत्साहन देना है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। और हाँ, अगर मैं मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वेल, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।